आज टूनी चिड़िया अपने पति टूना के साथ बैठी बेसब्री से अपने अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज के दिन उसके अंडे से एक प्यारे से बच्चे ने बाहर आना था। अरे टूनी, इतनी देर हो गई है, अभी तक हमारा अंडा नहीं टूटा। टूना इतना कहता ही है कि अंडा फूट जाता है और अंडे में से एक खूबसूरत सा बच्चा बाहर निकलता है, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जिसका एक पंख बहुत छोटा सा था। अरे हमारा बच्चा कितना सुंदर है। मैं अपने बच्चे का नाम कुकू रखूंगी। अब से इसका नाम कुकू है। कुकू अपनी आंखें नहीं खोलता और ना ही इसका वो पंख हिल रहा था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर पापा चिड़िया अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लेता है और फिर वो और उसकी पत्नी बुलबुल डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अरे बुलबुल डॉक्टर, प्लीज मेरे बेटे का चेकअप करें। ये अपनी आंखें नहीं खोल रहा और इसका एक पंख बहुत छोटा सा है। बुलबुल डॉक्टर तो जादू डॉक्टर थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ दाने की लालच में ही पक्षियों को उल्टी सीधी दवाइयाँ दे देती थी। अरे मैं बहुत अफसोस से कह रही हूँ कि आपका बच्चा तो अंधा है और ये सारी जिंदगी उड़ भी नहीं सकेगा। अरे बुलबुल दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप ठीक से चेकअप करें। हमारा कुकू आज ही अंडे से बाहर आया है। शायद इसने अभी तक अपनी आंखें ना खोली। नहीं नहीं चिड़िया बहन, ऐसा नहीं है। आपका बेटा अंधा है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर वो अपने बेटे को अपने साथ वापस घर ले आते हैं। कुकू मम्मा चिड़िया से कोई बात भी न कर रहा था। मम्मा चिड़िया ये देखकर और ज्यादा डर जाती है। फिर वो दोबारा बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि कुकू तो कोई बात भी नहीं कर रहा। बुलबुल डॉक्टर फिर से कहती है, अरे ये क्या, आपका बच्चा तो गूंगा भी है। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अरे ऐसा क्यों? हमसे तो ऐसी कोई गलती ना हुई थी कि हमारा बेटा अंधा भी है, उड़ भी नहीं सकता और तो और बेचारा गूंगा भी है। बस रानो, बस अब तुम रोना बंद कर दो। अब हम इसको अपने साथ अपने घर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो ना बोल सकता है और ना ही उड़ सकता है और ना तो देख सकता है। इसकी जिंदगी तो ना होने के बराबर ही है। हम इसे घने जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। नहीं, मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करूंगी। मैं इसको उड़ना सिखा दूंगी, मैं बोलना भी सिखा दूंगी। मम्मा चिड़िया तो अपने बेटे को खुद से दूर न कर सकती थी, परंतु पापा चिड़िया ने ये फैसला कर लिया था कि अब वो कुकू को अपने घर से निकाल देंगे। फिर वो अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को देखकर रो रही थी, परंतु पापा चिड़िया तो अपने बेटे को बड़ी नफरत से देख रहे थे। मम्मा चिड़िया रात को रोती हुई सो जाती है। कुकू को पापा चिड़िया अपने पंजों से उठाता है और अपने बेटे को अपने ही घर से निकालकर बाहर फेंक देता है। रात के समय गोरी कवरी, जो के दूसरे जंगल घूमने गई हुई थी, वो वापस आ रही थी कि उसकी नजर एक पेड़ पर रखे बच्चे पर पड़ती है, जो कि पेड़ पर बैठा जोर जोर से रो रहा था। वो कवि उस बच्चे के पास आती है और उसे अपने पंखों में उठाती है। अरे कौन है ये जालिम पक्षी जिसने इतने मासूम से बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया इतनी तेज ठंड में? होगा कोई जालिम पक्षी जिसे अपने बच्चे की कदर न हो। कालू, हम इस बच्चे को अपने साथ अपने घर न ले जाएं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। ठीक है गोरी, इसे हम अपने साथ अपने ही घर ले जाते हैं। और फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया के रोने की आवाजें सुनकर मिट्टू तोता उसके घर आ जाता है। चिड़िया दीदी, क्यों रो रही हैं आप इतना? अरे मैं क्या बताऊं, मेरे प्यारे छोटे से बेटे को इस जालिम टूना ने अपने घर से बाहर निकाल दिया, वो भी रात के समय। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बेचारा, आपका छोटा सा बच्चा तो मर गया होगा, क्योंकि ठंड तो बहुत ज्यादा है। इस ठंड के कारण तो हम पक्षियों से नहीं उड़ा जाता, और वो तो फिर छोटा सा बच्चा था। तोता अफसोस करते हुए वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि
शहर के एक बड़े अस्पताल में कुकू का ऑपरेशन करवाती है और किसी दूसरे पक्षी की आंखें डॉक्टर चील को लगा देता है। कुकू जब अपनी आंखें खोलता है तो इसके सामने इसकी मम्मा गोरी थी। गोरी कवि ने इसे बिल्कुल माँ का प्यार ही दिया था। कुकू बहुत खुश होता है। फिर क्या था, फिर कुकू अपनी मम्मा को देखकर जोर जोर से उछलने लगता है। अरे डॉक्टर जी, ये गूंगा है तो क्या मैं इसका इलाज नहीं करवा सकती? फिर डॉक्टर चील उसका चेकअप करती है। ये गूंगा तो नहीं है, असल में शायद ये अंडे से कुछ ही समय पहले निकला है, इसीलिए ये अभी तक बात नहीं कर रहा। अभी इसने बात करना सीखी ही नहीं है। अगर आप इससे बात करना सिखा देंगी तो ये भी बात करना सीख जाएगा। और डॉक्टर जी, इसका तो एक पंख बहुत छोटा है, तो क्या ये उड़ भी नहीं सकता? अरे इसका पंख कमजोर है और अभी तो ये छोटा है। इसका पंख भी बहुत छोटा है। आप इसको अच्छे अच्छे फल खिलाएं, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उड़ने भी लगेगा। जब इसका पंख ठीक हो जाएगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। गोरी कवि की खुशी का ठिकाना न था। गोरी कवि और उसका पति कालू कौवा दोनों बहुत खुश थे। कालू और गोरी अपने बच्चे को अपने घर ले आते हैं। कुछ ही समय में कुकू बात करना, उड़ना दोनों ही सीख लेता है। एक दिन गोरी कवि अपने बेटे कुकू को अपने साथ जंगल की सैर करवा रही थी कि पापा चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है और वो पापा चिड़िया फौरन से अपने बेटे को देखते ही पहचान जाता है और गोरी कवि के पास पहुंच जाता है। अरे ये मेरा बेटा कुकू है, ये मेरा बेटा कुकू है, इसे मुझे लौटा दो। तुमने मेरा बेटा कहाँ से चुरा लिया है दुष्ट कवि? चल लॉय, तूने अपना बेटा अपने घर से बाहर निकाला हुआ था। बेचारा ठंड में कांप रहा था और अब तुझे अपना बेटा याद आ गया। पहले क्यों छोड़ा इसे मरने के लिए? पहले तो तुझे इस मासूम बच्चे पर दया न आई। पापा चिड़िया कौवों की बहुत विनती करता है, परंतु कौवे इसको कुकू वापस नहीं लौटाते, क्योंकि पापा चिड़िया ने पहले अपने बच्चे की कदर न की थी और समय तो लौट कर नहीं आता और समय तो गुजर चुका था। पापा चिड़िया रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो पूरे जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढता है। इसकी पत्नी ने एक नया घोंसला बना लिया था जिसमें वो रह रही थी। पापा चिड़िया उसके पास जाकर रोते हुए उसे सारी बात बताता है। टोनी, मैंने कौवों के पास अपने बेटे को देखा जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त है। टोनी, मुझे माफ कर दो। काश मैंने पहले अपने बेटे को घर से ना निकाला होता। मुझसे बड़ी गलती हो गई, परंतु अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आपकी पछताने से क्या फायदा? आपकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे